बात नहीं कर रहा है। राज ठाकरे जब बिहार के लोगों को मारा जा रहा था तो फिर बोला राज ठाकरे कि आप यहाँ काहे के लिए आते हैं, आप अपने बिहार में काम खोजिए, आप अपने नेता से डिमांड करिए, आप यहाँ काहे चले आते हैं। तो इतना जब बोला गया था उस टाइम से आप के गो सब आप फैक्ट्री बैठा, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो चाहे जदयू हो, हम लोग को ये समझना होगा कि ये सारी पार्टियां जो चुनाव में उतरती है वो चुनाव में जो पैसा को पानी की तरह बढ़ाती है, पूरा जनता में बांटती है, वो कहां से लाती है। बिहार में रोजगार है या नहीं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन पटा जंक्शन पे है, लोगों से जानेंगे, युवा हैं, युवा से ही जानेंगे क्या बिहार में रोजगार है या नहीं। देखिए, बिहार में रोजगार लगन के रूप में अगर रोजगार रहता तो यहाँ से लोग पलायन नहीं करते। यहाँ से लोग दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। सबसे ज्यादा मजदूर यहाँ से पलायन करते हैं। बेरोजगारी इतना बढ़ा हुआ है, रोजगार यहाँ मिल नहीं पा रहा है। और जो भी सरकारी संस्थान है, सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश भर में जो भी सरकारी संस्थान है सभी को निजी हाथों में दिया जा रहा है। चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, जो भी हो, सरकारी संस्थानों को निजीकरण किया जा रहा है। कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस का ही 1991 में उदारीकरण नीति आई थी, उसी समय से दरवाजा खोल दिया गया था निजीकरण का, और उसी को बीजेपी आगे बढ़ा रही है पूरे बड़े पैमाने पर। वो कांग्रेस जो थी थोड़ा बहुत जनता को चटाती थी, समाज को चटाती थी थोड़ा बहुत, लेकिन बीजेपी जो है वो चटाने का भी नहीं काम कर रही है, एकदम पूर्ण रूप से पूंजीपतियों की दलाली कर रही है। लेकिन दोनों दलाल है, ऐसा नहीं कि एक दलाल है। यहाँ तक कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो चाहे जदयू हो, हम लोग को ये समझना होगा कि ये सारी पार्टियां जो चुनाव में उतरती है वो चुनाव में जो पैसा को पानी की तरह बढ़ाती है, पूरा जनता में बांटती है, वो कहां से लाती है। ये कोई नई बात नहीं है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से पता भी चल चुका है कहां से आती है। सारा पूंजीपतियों से। बॉन्ड कौन किया था सर, कौन लाया था? ये यहाँ पर सुनिए, कौन लाया था? सुनिए पहले। अच्छा, रोजगार की बात करें, बिहार में रोजगार रोजगार का मेन मुद्दा होता है कि कितना पॉपुलेशन है और कितना रोजगार है। ठीक है सर, बताते हैं। सारी सरकारी नौकरी में रोजगार नहीं हो सकती है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मेन मुद्दा ये है कि अगर देखिए हमारे बीजेपी के मुख्य जो मोदी जी हैं, वो मेन चीज कहते हैं कि स्टार्टअप से ही होगा जो होगा। अगर हम कुछ खोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, मैं स्टार्टअप करता हूं तो मैं नौकरी दूंगा कि नहीं दूंगा, मुझे लोग चाहिए कि नहीं, बेरोजगार। तो इस पे मेन मुद्दा है कि एक बैग गरीबी खत्म नहीं होती है, कुछ समय लगता है। हमारे मोदी जी कह रहे हैं स्टार्टअप करो, इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, जिससे हमारे बिहार में सपोर्ट करना चाहिए। वो कर्ज तक देती है सरकार बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। हाल में 3 से 5 लाख तक काफी कर्ज देती है कि अपना स्टार्टअप कीजिए, छोटे कीजिए, करने से रोजगार सब चीज का एक ही है। तो मजदूर पलायन होते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं काम करने, मजदूर स्टेट कहा जाता है रोजगार सर। तो यहाँ पे इंडस्ट्री खुलेगा तो लोग तो यहीं पे रहेंगे ना। तो अभी देखिए पेप्सी का खुला है, होंडा का खुला है, बहुत सारा चीज का यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। बिहटा में हो रहा है, मुजफ्फरपुर में हो रहा है, जिससे बिहार को सोचा जा रहा है कि आगे बढ़ाने का काम हो और लोगों को यहाँ से बाहर न जाए। ऐसे भी लोग यहाँ से बाहर जाते हैं तो हमें इंडिया है ना कि बिहारी है। ठीक है, हमारे इंडिया को ग्रो करना है, नहीं कि स्पेशली बिहार को ग्रो करना है। बिहार को अगर ग्रो करना है तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा, स्टार्टअप करना होगा, बहुत सारे चीज को लाना होगा कंपनी को, जिससे हमारा बिहार आगे बढ़े। 17 साल का सरकार रही है, 17 साल का आप नीतीश कुमार के साथ पार्टनरशिप में है ना। 17 साल में आप बोले कि हम एक बिहारी को बाहर नहीं जाने देंगे, तो आप सर ये आप देख रहे हैं सर पुल से, सुनिए सुनिए ना, वो उतना कहानी मत सुनाइए। सिर्फ पुल से हमारा घर नहीं चलता है। डिजिटल में सुनिए, हमको क्या चीज से आपका घर चलता है सर, बताइए आप। सुनिए, आप क्या कहना चाहते हैं, आपसे क्या से घर चलता है उस पर मैं बताऊंगा सर। ये बताइए कि आप जो बोले क्या चाहिए उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। पहले हमको बोलने दीजिए कि आप ही बोल लीजिए। जैसे हमरे कहने का मतलब कि 17 साल से जो है नया वादा कर रहे हैं, एक भी बिहारी को बाहर नहीं जाने देंगे। आपको क्या बोला है राज ठाकरे, जानते हैं ना? सर आप गलत बोलते हैं, पहले सुन लीजिए ना आप। अरे आप यही बात समझते हैं, राज ठाकरे जो है जब वहाँ बम, अरे बात नहीं कर रहे। राज ठाकरे जब बिहार के लोगों को मारा जा रहा था
तो फिर बोला राज ठाकरे कि आप यहाँ काहे के लिए आते हैं, आप अपने बिहार में काम खोजिए, आप अपने नेता से डिमांड करिए, आप यहाँ काहे चले आते हैं। तो इतना जब बोला गया था उस टाइम से आप के को सब आप फैक्ट्री बैठा, जब राज ठाकरे सुनिए, आप फैक्ट्री कहाँ बैठा जरा बैठाइए तो। मुजफ्फरपुर में बैठ रहा है, होंडा का भेज रहा है सब। पहले सुनिए, जाम हो जाएगा, पूरा बिहार मुजफ्फरपुर चला जाएगा। सरकार है बिहार में रोजगार के लिए, मुजफ्फरपुर में है ना, मुजफ्फरपुर में रोजगार है, बोल रहे हैं ना ये रोजगार की बात करते हैं, मुजफ्फरपुर चला जाएगा। बंद कौन किया है? लालू यादव बंद नहीं किया है फैक्ट्री। सर नहीं कहिए ना कि गांव में रोजगार डालमिया बंद किया, चीनी मिल बंद किया, सारा रोजगार तो लालू यादव बंद किया है। हाँ? बंद किया है, खुलवाया नहीं तो बंद करवाया हूँ लालू यादव। हाँ? आपसे 1995 को पहले की बात की बात है, 2005 की बात की बात है। हम लोग दिल्ली कमाने, लालू की वजह से हम लोग जा रहे हैं दिल्ली कमाने, किसकी वजह से? लालू जी के वजह से। अरे पहले किसका था? पहले से आप जा रहे हैं दिल्ली कमाने? अरे 2015 से बाहर कमा रहे हैं, भटक रहे हैं हम लोग भटक रहे हैं बाहर। लालू खुलवाया भी नहीं, एक तो दवा बंद करवाया। आज बिहारी आज लालू जी के वजह से चालू कराने में समय लगता है, चला हुआ चीज को तो बंद कर दिया, चला हुआ चीज को, रास्ता पलाया हुआ चीज को तो बंद कर दिया, उसको चलाने में कितना दिक्कत है। सर मेन बात है कि प्राइवेट में आए हुए बीजेपी को कितना साल हुआ? 10 साल 10 साल में आप काहे नहीं उस सामान को चालू करवा दिए? चालू हुआ सामान क्यों बंद करवा दिए? कुछ नहीं पूछ रहे हैं। आपको सत्ता में लाया काहे के लिए? इसलिए लाया गया था कि वो खराब था, तो आप अच्छा काम करिए। चालू हुआ नहीं, हो रहा नहीं, धीमे धीमे ना होगा। वहाँ दरभंगा में बोले कि हम एम्स बैठा दिए हैं, अभी एम्स का पता ही नहीं है। दरभंगा में बोले ना कि एम्स है, तो दरभंगा वाला एम्स कहाँ गया? बंद नहीं रहा, वो भी करेगा। आप तो बोले कि चालू है, कहे नहीं होगा। चालू है। रोज फैक्ट्री कौन बंद किया बिहार में? लालू यादव किए हैं। तो जितना फैक्ट्री था उसके राज में एक कंपनी नहीं लगा के शासन में। बिहार में रोजगार है, युवा है बिहार नहीं, बिहार में रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं, कोई भी सरकार बिहार में रोजगार नहीं बना सकती, नहीं दे सकती, नहीं दिया अभी तक। 15 साल 90 से 2005 के बीच में लालू जी आए थे, आरजेडी की पार्टी आई थी, उस समय भी रोजगार नहीं, इतनी बहुत सारी कंपनियां बंद भी हुई थी। और आज के भी डेट में ना नरेंद्र मोदी, मैं मोदी जी को भी, मैं मोदी भक्त नहीं हूँ, मोदी जी ने भी रोजगार नहीं दिया है, आरजेडी में नहीं दिया है, जेडीयू में भी, किसी भी पार्टी ने बिहार में रोजगार देने का काम नहीं किया है। रोजगार है बिहार में रोजगार नहीं है, नहीं है। अगर होता तो इतना लोग क्यों बाहर जाते हैं? क्यों जाते हैं? अगर होता, सच बोलने दीजिए ना, आप ही के कैमरे से चलेगा। आपको लगता नहीं है कि रोजगार इतना व्यवस्था बोला था 1.25 लाख करोड़ हम देंगे, मिल गया। नीतीश कुमार बोला था कि विकास राज का दर्जा देंगे, मिल गया। सुनिए नहीं, बात ओला नहीं चलेगा। लालू यादव एकदम खराब है, राजी है, आप अच्छा है ना, तो आप क्यों नहीं लाए? जो काम करे तो काम, आप क्या काम, बीजेपी क्या कर? हमने तमाम लोगों से बातचीत किया, रोजगार को लेकर के किया, बिहार में रियल में रोजगार मिल रहा है या नहीं। तो कुछ लोगों का कहना है कि लालू यादव के समय से ही फैक्ट्री जो है वो बंद कर दिया गया था, लालू यादव के समय से ही रोजगार जो है बिहार में नहीं दिया जा रहा था। लोग 2015 से जो है वो दिल्ली जा रहे हैं, एक लोग दिल्ली जा रहे थे, उससे भी हमने बातचीत किया, उन्होंने कहा कि हम 2015 से दिल्ली जा रहे हैं। उसमें लालू यादव थे और लालू यादव उससे पहले भी थे, लेकिन लालू यादव भी फैक्ट्री बंद कराने का काम किया। फिलहाल आपके प्रति अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि।